भवभूति अलंकरण वर्ष 2025 कवि, कथाकार, नाटककार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, चिंतक और विश्व वाङ्मय के गंभीर अध्येता आचार्य श्री राधा वल्लभ त्रिपाठी को मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत आदर और आत्मीयता के साथ भवभूति अलंकरण से सादर अलंकृत करता है। अशेष शुभकामनाओं के साथ। मंच पर बैठे हुए बाइक नीचे विष्णु नागर जी, सामने उपस्थित सभी साहित्यकार बंधुजन, देवी और सज्जनों, मैं आज बहुत गौरवान्वित हुआ, सचमुच में गौरवान्वित हुआ। जितने नाम आपने पढ़े हैं उन सबसे अधिकांशतया मैं परिचित हूँ और उनकी पंक्ति में आपने मुझे रखा तो मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रदत्त भवभूति अलंकरण को कृतज्ञता के भाव से स्वीकार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पुरस्कार कोई भी मिलता है, छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता है। हर पुरस्कार यदि वह सच्चे मन से और खरे चयन के बाद दिया जाता है तो हम लोगों के लिए हमारी रचना यात्रा में वह पाथेय की तरह होता है। पाथेय यदि रचना यात्रा में साथ में रहता है तो यात्रा की सुखद हो सकती है। उसका होना ना होना बहुत मायने नहीं रखता है। न भी मिलता न भी हो तब भी यात्रा तो जारी रहती ही है। लेकिन हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि समाज हमें इस तरह के पाथेय देता रहा है और एक ऐसी संस्था के द्वारा जो कि स्वयं एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसके द्वारा पुरस्कृत होना, सम्मानित होना बहुत विशेष रूप से मेरे लिए गौरव का विषय है। मैं हिंदी साहित्य सम्मेलन को बहुत बधाई देता हूँ। मैं इसकी गतिविधियों में कुछ वर्षों से जुड़ा रहा हूँ। 1 साल पहले जब ओम भारती जी और जानकी प्रसाद जी को पुरस्कार मिला था तब मैं निर्णायक मंडल में भी था और अनेक गतिविधियों में मैं इसके मंच पर उपस्थित रहा हूँ। अब मैं लगातार देख रहा हूँ कि इसके आयोजन पहले से और भी अधिक सुव्यवस्थित और भव्य होते चले जा रहे हैं। मैं कैलाश जी को बहुत बधाई देता हूँ, उनकी टीम को नमन करता हूँ। जितने समर्पित कार्यकर्ता और सहयोगी उनके साथ हैं, वे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे समय में आज के लिए और साहित्य के भवितव्य के लिए भी वे बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि इतने सारे युवा लोग साहित्य की दुनिया से जुड़ रहे हैं। अब जबकि हमको ये लगता है कि साहित्य से नई पीढ़ी कुछ दूर हट रही है और टेक्नोलॉजी और मीडिया ने हमको अलग कर दिया है हमारी कलाओं से, संस्कृति से। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन भी बहुत बड़ा काम कर रहा है। मुझे जैसा कि सम्मेलन के सूचना पत्र को मैं सूचित है, मुझे संस्कृत और हिंदी के विद्वान के रूप में सम्मान दिया जा रहा है। करीब 41 साल पहले मुझे इसी हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी में लिखे हुए मेरे नाटक के लिए वागीश्वरी सम्मान दिया था। उस समय जहाँ तक मुझे याद आ, पुरानी बात हो गई, भूल भी जाता है। ये भवन तो नहीं ही था, और कोई भवन था, उसमें दिग्विजय सिंह जी के हाथों से वो दिलवाया गया था। मुझे अच्छा लगा कि अब नेताओं को यहाँ नहीं बुलाया जाता है। नरेश जी रहे, मेरे लिए बहुत वरेण्य प्रिय कवि हैं और वे यहाँ अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे। विष्णु नागर जी मेरे पसंदीदा लेखकों में से हैं। उनके साथ ये अलंकरण मैं ग्रहण कर रहा हूँ, यह मेरे लिए और भी संतोष का विषय है। जितने लोगों को यहाँ सम्मानों से, पुरस्कारों से नवाजा गया है, वे मुझे अच्छा लगता है कि हम सभी लोग एक ही मंच पर बैठते और ये पुरस्कार ग्रहण करते हैं।
क्योंकि वे सब हमारे सहयात्री हैं, हमारे भाई बहन हैं, और प्रधानश्री का, उनके सहयोगियों का मन बहुत बड़ा है। जगह हमें इस चिंगारी को जलाए रखना है, इतना और है। और उसके लिए इतने लोग हैं यहाँ। भोपाल मेरा भी शहर है, आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरे माता पिता भोपाल में रहते थे एक समय। ये विस्फोट हो के रहेगा, गाड़ी तो मुझे लगता है तैयार हो रही। कुमार अंबुज की एक बहुत मशहूर कविता, बहुत मशहूर नहीं, बहुत क्या कहना चाहिए, उनकी सबसे सफल कविताओं में से हो, जिसमें स्त्रियां रोटी बना रही, रोटियां बना रही। आज रोटियां चूल्हे पे नहीं, बहुत सी रोटियां चिताओं पे सिक रही हैं। तो किन लोगों की चिताएं हैं जिन पर वो रोटियां सेकी जा रही हैं? तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। समय बहुत कम है मेरे लिए, खासतौर से और कम है। मैं चाहता था कि और कहूँ। ये कुर्ता जो गाना गा रहे थे रूसिया जी, वो मेरे लिए बना के लाए हैं। ये वही कुर्ता है। और भी मुझे उपहार मिले उन लोगों को जिनको चेहरे से जानता नहीं था, उनका आपको याद है मेरा चेहरा, मैंने भूल गया। तो प्यार करने वाले लोग भी बहुत हैं, और उन लोगों से बहुत ज्यादा है जो नफरत में साथ दे रहे हैं, बिना सोचे समझे दे रहे हैं। भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये समय जो है सावधान रहने का है। और ये कार्यक्रम जिसमें हम शिरकत कर रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम मैं समझता हूँ मैं तो कभी इससे पहले शामिल नहीं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इतने लोग इसमें सम्मानित हुए, युवा लोग सम्मानित हो रहे हैं इसमें, वही बहुत महत्व की बात है। तो इससे ज़्यादा समय तो मैं लेना बहुत तो चाहता हूँ, लेकिन ले नहीं पाता। इसलिए मुझे क्षमा करें। बहुत सी बातें, बहुत करीबी बातें मैं कहना चाहता था, क्योंकि सही और सच्ची बातें कहने के लिए तो देश इस दुनिया में क्या क्या अत्याचार हुए हैं आप जानते और हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। आदरणीय मंच पर जितने लोग हैं, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हों या महेश कटारे हों या विष्णु नागर हों या मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, सब बहुत बहुत आदरणीय लोग हैं। और मुझे बहुत सोहेल हाशमी का आज मैं व्याख्यान सुन रहा था, तो उन्होंने तो हिंदी उर्दू की बात की, लेकिन उन्होंने बनाया भाषा का जन्म कैसे हो। भाषा का जन्म लोगों के मिलने से, जो अपरिचित हैं, एक दूसरे की भाषा जानते ही नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही रोचक बात से उन्होंने कहा कि आलू बुखारा जानते हैं, खाया होगा, लाल लाल होता है, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने बताया बुखारा के लोग इसे क्या कहते हैं, उसे आलू कहते हैं। आलू बुखारा, क्योंकि बुखारा से आया है, इसलिए उसका नाम हमारे लिए आलू बुखारा है। आप लोगों को फिर से नमस्कार, प्रणाम करते हुए, और अरे जिस मंच को मैंने आज साझा किया, उस मंच को भी नमस्कार करते हुए आप बहाने में आपके शहर में, इस शहर में आया हूँ, से मैं अपना शहर भी मानता हूँ। कई बार इच्छा भी होती है कि यहाँ आऊँ, लेकिन अब बहुत सी उसकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण आने की हिम्मत अब नहीं कर पाता। लेकिन ये मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर है, और मेरे ख्याल से इससे खूबसूरत शहर जो है पूरे मध्य प्रदेश में तो नहीं है। तो मैं इस शहर का और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, और आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इतने सारे लोग, और तो मैं बहुत आभारी महसूस करता हूँ, बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ।